हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विनोद कुमार वैष्णव और आज हम कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो में करा चुका हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। देखो बेटा क्या दे रखा है यहाँ पे 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 9xy z। तो देखो बेटा ये हमारे पास सब समीकरण है, तो आप लिखोगे सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, आप बोलोगे x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हम x की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की और z की। x y z की वैल्यू को निकाल के इस समीकरण में हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे। ठीक है, फिर इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारे आंसर निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x वैल्यू कितनी है 27। तो 27 को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ 3x का क्यूब लिख सकता हूँ आराम से। तो वही 27x क्यूब हो रहा है ना, क्योंकि x के ऊपर क्यूब पर 27 के ऊपर है क्या, नहीं। तो इसको लिखना चाहते लिख दे 3x, लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पे कितना है बेटा y है और यहाँ पे क्या है y, तो क्या लिखेंगे y बराबर क्या है y। यहाँ पे क्या है z और यहाँ पे क्या है z, z और क्या है बेटा z। ठीक है, तो आप क्या करोगे x y और z के मान इसमें रख दो, रख देते हैं भाई। x की वैल्यू कितनी है 3x और इसका क्या हो रहा है बेटा क्यूब, प्लस y की वैल्यू कितनी है y है, तो y का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस z की वैल्यू क्या है z है, तो z का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस का। ठीक है, 3 का 3 x की वैल्यू कितनी है बेटा 3x, कितना x है 3x, y की वैल्यू y है और z की वैल्यू क्या है बेटा, तो ये मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट में डाल दो y की वैल्यू y और z की वैल्यू z बराबर जहां जहां पे x है बेटा उससे कितना रख देंगे हम 3x रख देंगे, कितना रख देंगे 3x। तो जहां जहां पे x है उसे रखेंगे 3x प्लस y की जगह क्या आएगा y आएगा, z की जगह क्या आएगा बेटा z आएगा, क्योंकि y की वैल्यू y है z की वैल्यू z है। x कितना है बेटा, x की वैल्यू आपके पास 3x और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू क्या है y, तो y का स्क्वायर प्लस z, तो z का स्क्वायर माइनस का x की वैल्यू कितनी है बेटा 3x और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है y से, माइनस y की वैल्यू क्या है y है और z की वैल्यू क्या है बेटा z है। ठीक है, माइनस z की वैल्यू z और y की वैल्यू कितनी है बेटा 3x, यही है। इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखो बेटा 3 का क्यूब करो कितना हो जाएगा 27 और x का x क्यूब प्लस y का y क्यूब प्लस z का z क्यूब। देखो ये माइनस की ये संख्या किसकी प्लस की, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस कितना 3 तिया 9x और y z का y z। देखो यही आया नहीं है, सेम आ गया ना वही। अब इसको सॉल्व कर दो बरोबर। ये सभी संख्या क्या है बेटा अलग अलग जाति की है, तो इसको तो एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा आपको 3x प्लस का y प्लस का z। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस z का z स्क्वायर। यहाँ पे देखो 3x किसका है माइनस का, y किसका है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 3x और y। यहाँ पे देखो y किसका है माइनस का, z किसका है प्लस का, तो प्लस माइनस हो गया माइनस का y z, z माइनस का 3x किसका है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 3x और z। ठीक है, अगर इसको और सोल्व करना चाहते हो तो आप इसको इससे क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो इसका आप यही इससे क्या आ गए आंसर आ गए, उतार देखो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12वें पे क्या बोला है सत्यापित कीजिए, क्या कीजिए सत्यापित। सत्यापित का मतलब ये बेटा इसमें से अगर कोई भी पक्ष को आप उठाओगे ना तो हल करके आपको उसके बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखो अगर मैं यहाँ पे इसको देख लूं सवाल को, तो यहाँ पे क्या x है y है क्या है z है, तो अलग अलग जाति के है और यहाँ पे तीनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये LHS तो हल होगा ही नहीं। लेकिन RHS में देखो बेटा ये संख्या अलग कोष्टक में, ये संख्या अलग कोष्टक में, तो हल क्या होगा RHS। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे RHS लेने पर RHS लेने पर किसको उठा लेते हैं RHS को, क्या है भाई 1/2 x प्लस y प्लस z बड़ा ब्रैकेट है x माइनस y का होल स्क्वायर है प्लस
वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले आप इसको देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर संख्या है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट को हल करेंगे। अंदर ये बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, इसके जो अंदर संख्या है, इसको क्या करेंगे? पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/2 का 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एडिटिव उतार लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या माइनस है ना? हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको लगा सकते हो यहाँ पे क्या कि भैया यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन के होता है बेटा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। यही होती है आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैं इसका उपयोग करूंगा। देखो बेटा, यहाँ पे a की जगह क्या है? x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर माइनस का 2 का 2 x और y। ठीक है, चिन्ह किसका है? प्लस का। y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस का चिन्ह, यानी कि मैंने क्या किया है? इसको खोल लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो z है तो a स्क्वायर, z का स्क्वायर हो गया, प्लस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2z और x। खोल लिया भाई इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/2 का 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे देखो बेटा एक्स स्क्वायर, एक बार तो ये रहा, और कहीं पे एक्स स्क्वायर, इसमें देखो कहीं मिल रहा है क्या? एक ये रहा, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इनको साथ में लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर ये रहा, तो वाई स्क्वायर प्लस का, ठीक है, प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का और कोई एक जेड स्क्वायर ये रहा, जेड स्क्वायर, यही हुआ। यहाँ पे देखो माइनस का तो क्या है? 2xy, यहाँ पे क्या है? माइनस का 2yz, और यहाँ पे क्या है? माइनस का 2zx। यही है ना? ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/2 का 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे देखो बेटा एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया? 2y स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया? 2z स्क्वायर। देखो ये सभी क्या है बेटा? अलग अलग जाति के हैं। क्या है? अलग अलग जाति के। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2z और x। अब यहाँ पे ब्रैकेट में देखो बेटा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबके पास क्या लगा हुआ है? 2। तो मैं सबके पास से 2 को बाहर निकाल लूं, कॉमन निकाल लूं 2 को। जब मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो देखो ना, जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ये भी संख्या क्या है? आपस में मल्टीप्लाई में है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 को इसके साथ ले जाऊँ, 2 बटे कितना हो जाएगा? 2 बाहर निकाल लिया मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या बचा आपके पास में? 2 बाहर निकालने, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड, ये बचा। यहाँ पे क्या बच गया? माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये बचा ना। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? अब ब्रैकेट में ये संख्या, ब्रैकेट में ये संख्या है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये पहली संख्या पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर ये संख्या पूरे ब्रैकेट से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई, फिर ये संख्या z ये पूरे ब्रैकेट से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। मैं इसको करता हूँ, x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं छोटा ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है, बड़े को हटा देते हैं, क्या लगाते हैं? छोटा वाला। देखो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। हो गया x तो मल्टीप्लाई। x के जस्ट बाद में चिन्ह किसका है बेटा? प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा, और y को भी इसी कोष्ठक से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये भी हो गया मल्टीप्लाई।
ठीक है, फिर आगे चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का। अब प्लस का जेड, और जेड को क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट से, तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, अब क्या करते थे बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन चिन्हों पर विशेष ध्यान देना और घातों का विशेष ध्यान देना। देखो x को x स्क्वायर से इंटू करेंगे, इसके ऊपर पावर कितनी है, एक, तो दो कितने हो जाएगा बेटा, x क्यूब हो जाएगा। देखो प्लस प्लस प्लस, y है तो x को y स्क्वायर से इंटू करके आ जाएगा बेटा एक्स वाई स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, और ये क्या जाएगा x जेड स्क्वायर। x को इंटू करें तो माइनस, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x को x से इंटू किया जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और y का y, माइनस प्लस माइनस, x को इंटू करके आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो बेटा एक्स जेड स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू किया जाए बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड। अब देखो प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा बेटा। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, वाई को इंटू करेंगे, यहाँ पे पावर कितनी है, एक, यहाँ पे कितनी है, दो, कितना हो जाएगा वाई क्यूब, प्लस प्लस प्लस, इंटू करेंगे बेटा वाई जेड स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, एक्स का तो एक्स रहेगा, वाई को वाई से इंटू करके जाए बेटा वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, वाई को वाई से इंटू करेंगे जाए बेटा यहाँ पे वाई स्क्वायर, और जेड का जेड, माइनस प्लस माइनस, एक्स वाई और जेड, प्लस जेड को इंटू करेंगे जाए बेटा यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर, प्लस 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 प्लस, तो प्लस का इसको इंटू करके जाएगा जेड वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे प्लस है, ये प्लस 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 क्या हो गया प्लस, यहाँ पे पावर एक है, यहाँ पे पावर कितनी है बेटा दो, तो क्या जाएगा जेड क्यूब। ठीक है, फिर चिन्ह किसका आ गया, माइनस प्लस माइनस, एक्स को वाई, जेड को एक्स वाई से इंटू करके जाएगा बेटा एक्स वाई और जेड, माइनस प्लस माइनस, वाई जेड को एक्स, ये जेड से इंटू करके जाएगा बेटा वाई जेड स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस, जेड को जेड से इंटू करके जाएगा बेटा जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अब एक काम करो यहाँ पे, देखो बेटा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे एक्स क्यूब बना, क्योंकि लेके क्या ना हमको एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो इनको साथ में ले लेते हैं, एक्स क्यूब को साथ में ले लिया, प्लस वाई क्यूब कहाँ पे, देखो एक्स क्यूब ये रहा, वाई क्यूब कहाँ पे है, वाई क्यूब ये रहा, और जेड क्यूब कहाँ पे बेटा, जेड क्यूब आपका ये रहा। ठीक है, तो इनको साथ में ले लेते हैं, और ये तीनों किसके हैं, प्लस के ही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, ले लिया साथ में, ले लिया। अब यहाँ पे देखो माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई, इन तीनों को भी साथ में ले लेते हैं, माइनस का एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स वाई जेड और माइनस का एक्स वाई जेड। ठीक है, ले लिए साथ में। अब बाकी जितने भी है ना बेटा, सबको क्या करो, ये आपस में सभी क्या होंगे, कट जाएंगे, क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, देखो एक्स वाई स्क्वायर, इसका भाईबंद देखो कहाँ पे, एक्स वाई स्क्वायर देखो जल्दी, यहाँ पे एक्स वाई के ऊपर स्क्वायर देखना है, ये रहा, यही है ना, तो साथ में लिख लो भाई, प्लस का तो एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर क्या बेटा एक्स जेड स्क्वायर, देखो कहाँ पे, यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पे देखो कहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, देखो कहाँ पे भाई एक्स जेड स्क्वायर, ये रहा एक्स जेड स्क्वायर, तो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर, यही है। फिर इसके बाद में क्या बेटा, यहाँ पे है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, देखो एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पे भाई, इसमें एक्स स्क्वायर वाई किसका है, ये प्लस का, तो लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब ये भी आ गया, अब एक्स वाई तो हमने ले लिया, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला ले लिया हमने एक्स स्क्वायर, ये नहीं लिया, एक्स स्क्वायर जेड देखो कहाँ पे है, किसका है, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, देखो भाई प्लस का कहाँ पे, एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड ये रहा, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, ये भी ले लिया साथ में। अब ये क्या है, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई तो हमने ले लिया, वाई क्यूब ले लिया, क्या है वाई जेड स्क्वायर, प्लस का वाई जेड स्क्वायर, देखो प्लस का वाई जेड स्क्वायर कहाँ पे है भाई, वाई जेड स्क्वायर, तो वाई
वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर माइनस का, तो देखो माइनस का वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब एक और रह गया बेटा क्या, ये वाला माइनस का वाई स्क्वायर जेड, माइनस का वाई स्क्वायर जेड। देखो प्लस का कहां पे है, वाई स्क्वायर जेड है ना, तो वाई स्क्वायर जेड ये प्लस का, तो लिखेंगे प्लस का वाई स्क्वायर जेड। अब एक काम करो बेटा, हमने सबको एडजस्ट कर लिया, लेकिन एक बार ऊपर काउंटिंग कर लो फिर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18, तो नीचे भी आपको 18 मिल जाना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा एक्स क्यूब का क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या आएगा, वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब का जेड क्यूब। देखो बेटा ये तीनों एक ही संख्या है, लेकिन तीनों किसमें है, माइनस में, तो तीनों जुड़ जाएगी, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो एक एक्स वाई कितने हो गए, 2 एक्स वाई, 2 रे कितना हो गया 3, तो 3 एक्स वाई जेड। अब बाकी जितने भी देखो बेटा ये सेम है, ये प्लस के माइनस कट जाएगी, ये कट गया, ये से 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 ये कट गया, तो क्या लिखोगे आप, ये देखो LHS बराबर RHS, तो लिखोगे LHS बराबर RHS, उतार लो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना रखा बेटा 0 दे रखा है, तो दिखाइए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना बेटा 3xyz। देखो बेटा ये जो सवाल है ना, इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक तो हम इसको क्या है आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं, जिसमें क्या है सवाल बहुत जल्दी हल हो जाएगा, और एक क्या बेटा इसको सिद्ध करके बता सकते हैं बिल्कुल सेम, ये भाई इतना ही आया। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हम आइडेंटिटी के हिसाब से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, बताओ क्या जानते हो बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का, या फिर एक काम करो, हम जानते इसको हटाओ, एक काम करो, ये जो दे रखा है ना, ये तो आप क्या है दिखाइए कि, ये तो आपको दिखाना है, दिया गया क्या है आपको, यही है, आइडेंटिटी लगाओ भाई। मैं लिखूंगा हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड माइनस का 3xyz बराबर क्या होता है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये आइडेंटिटी होती है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा मैं इसको लिख देता हूँ पहले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर। देखो ना अगर मैं यहाँ पे सवाल में देखूँ तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब क्या रखी है 0, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 0 लिख दिया। और यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, यही है ना। अब देखो बेटा 0 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, तो लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz बरोबर, ये क्या आ जाएगा बेटा बराबर में 0 आ गया। लेके क्या आना है हमको, ये लेके आना है। तो देखो एक्स क्यूब अपने पक्ष में है, वाई क्यूब भी अपने पक्ष में है, जेड क्यूब भी अपने पक्ष में है, ये किसका है माइनस का, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, किसको हो जाएगा ये बेटा प्लस का 3xyz, उतार लो तुम भी क्या। देखो ना क्वेश्चन नंबर 14 पे आता तो क्या बोल रहा है, वास्तव में घनों का परिकलन। परिकलन का मतलब ये है बेटा देखो पहले इनका घन करो और घन करके जोड़ो घटाओ, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कोई ऐसा नियम लगाना जिससे हमको ज्यादा मात्रा में गुणा मल्टीप्लाई न करना पड़े। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी याद करो इससे अगले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको सोल्व किया था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर में क्या लेके आए थे हम 3xyz लेके आए थे ना, ये लेके आए थे ना। तो देखो यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब बराबर में, इसकी जगह मैं बेटा ये लिखता हूँ आराम से,
लिख सकते हैं। तो एक बार एक काम करते हैं, लिख लेते हैं इसको, क्या लिख सकते हो, हमने अभी सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया बेटा आपने? आपने सिद्ध किया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस का बराबर में 3xy और जेड। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्यूब है ना, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? -12। जेड की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? 7। और y की वैल्यू कितनी है? 7। और जेड की वैल्यू कितनी लिखेंगे बेटा? 5 लिखेंगे। अब एक बात बताओ, देखो बेटा ये और ये दोनों सेम है ना, बिल्कुल। देखो इधर ये वाला सेम है ना, तो इस वाले को मैं ये लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बेटा इसमें यहाँ पे जो दे रखा है ना आपको, ये बराबर में 3xyz। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का तो 3, x की वैल्यू होता क्या है? -12। तो माइनस में क्या हो गया? 12। और y की कितनी है? 7। और z की कितनी बेटा? 5। यही है ना। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। देखो बेटा अब एक बात, तो पहले तो आप घन करते, क्या करते? घन करते। और उसके बाद में जोड़ते, क्या करते? जोड़ते। तो बहुत समय लगता। अब लगेगा क्या? नहीं। देखो 12 3 36, किसका? माइनस का। मल्टीप्लाई 7 5 35, इंटू करो 35 इंटू 36 करो। देखो इंटू कर लेते हैं, -36 इंटू 35, 5 6 का 3, 5 3 15, 15 3 कितने हो गए? 18, इंटू 3 6 18, 3 3 9 1 10, कितना आ गया? 0 8 8 16 2, कितना है बेटा? प्लस माइनस 1260। ये इसका क्या बेटा? आंसर। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। देखो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या बेटा? 3xy और जेड। बताओ एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? यहाँ पे 28, वाई की वैल्यू कितनी बेटा? -15, जेड की वैल्यू कितनी बेटा? -13। उठा के वैल्यू को यहाँ पे रख दो। देखो 3 का 3, एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? 28, इंटू वाई की कितनी बेटा? -15। और जेड की कितनी बेटा? -13। देखो 3 28 में 56, 28 3 84, इंटू -15 इंटू 13। देखो 13 पंजो 65, 13 पंजो 65, 80 लगी 6, 13 कम 13, 13 से कितने हो गए? 19, 13 6 19। ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस। अब इसको इंटू करो, कितना आया? तो देखो 195 को बेटा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किससे? 84 से। 4 पंजो 20, हाथी लगी 2, 9 चौक 36, 37 और 38, हाथी लगी 3, 4 4 3 कितने हो बेटा? 7, इंटू 8 पंजो 40, हाथी लगी 4, 8 नाम 72, 73 74 75 और 76, हाथी लगी 7, 8 एकम 8, 8 7 कितने हो गए? 15। जोड़े इसको 0 8 7 से कितने हो बेटा? 13, हाथी लगी कितना हो बेटा? 16 380। और ये इसके क्या हो बेटा? आंसर। उतार लो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल आपको दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए आपको संभव व्यंजक ज्ञात करना है। ये बेटा क्षेत्रफल आपको दे रखा है और आपको इससे क्या है? लंबाई और चौड़ाई के लिए क्या है? व्यंजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा जो क्षेत्रफल में जो है ना, तो मैं यहाँ पे एकदम क्षेत्रफल लिख दिया, क्षेत्रफल बराबर लिख दिया। यहाँ पे देखो बेटा कितना है? 25 ए स्क्वायर माइनस का 35 ए प्लस का 12। यहाँ पे देखो बेटा अगर मैं इसको देखता हूँ तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? द्विघात गुणनखंड, क्योंकि किस रूप में दिखाई दे रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे बेटा? हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इधर देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे? जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो पहली वाली संख्या को एडजेटिव उतार लिया, एडजेटिव, और लास्ट वाली संख्या को एडजेटिव उतार लो भाई। उतार लिया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है आपको? 25। अरे एक्स स्क्वायर अकेला है क्या? ए स्क्वायर अकेला है क्या? नहीं। तो 25 को किससे इंटू करेंगे? पहले 12 से। तो 25 इंटू 12 कर लो बेटा। 12 पंजो 60, अस्सी लगी 6, 12 दूना 24, 12 पंजो 60, हाथी लगी 6, 12 दूना 24, 24 से 6 कितने हो बेटा? 30, कितने हो गए? 300। अब हमको क्या करना है बेटा? गुणा करने पर तो प्लस के 300 आनी चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए बेटा? -35। आई बात समझ में?
तो मैं क्या करता हूँ, देखो बेटा 300 है ना, इसके टुकड़े कर लो। क्या कर लो, 300 के टुकड़े। 2 का भाग 2 कितने जाएगा, 2 का 2, कितना बचा 1, और 2 पंजो 10, कितना आ गया 150। फिर से क्या क्या है 0, तो फिर से किसका भाग जाएगा 2 का, 2 संतो 14, कितना बचा 1, 2 पंजो 10। अब बताओ 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं। 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। अब बताओ 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं। फिर 5 का भाग दो, 50 25, 5 का 5। देखो ना, आपको ऐसे यानी कि ऐसी संख्या लेनी है, इसमें से बना के गुणा करने पर तो यही संख्या आएगी 300, कैसे कर लो, लेकिन जोड़ने घटाने पर माइनस के 35 दिया जाना चाहिए। कितना चाहिए 35। देखो 50 25, 3 दूनी 6 दूनी 12, 25 में अगर मैं 12 को जोड़ूं तो कितने बन रहे हैं, नहीं बन रहे। तो एक काम करो, 5 की 15 और 15 दूना 30, अरे कितना हो गया 5 दूनी 10, अब भी नहीं बन रही। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे ऐसे नहीं बन रही, तो एक काम करो, मैं यहाँ से देखो 50 25, 3 दूनी 6 दूनी 12, अभी भी नहीं बन रही 35। ठीक है, फिर और देख लेते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10 दुआ 20, बन गई। तो देखो बेटा, अगर मान लो मैं 15 × 20 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 300 आएगा। कितना आएगा 300। और यहाँ पे ये 300 जो किसका आ रहा है, प्लस का। अब देखो बेटा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 15 + 20 करोगे तभी तो कितना आएगा बेटा, 35 आएगा ना। लेकिन यहाँ पे किसमें आ रहा है, चिन्ह माइनस में, तो दोनों संख्या किसके ले लो, माइनस किसके ले लो, माइनस की। जुड़ जाए किसका आएगा, माइनस का। अब देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ रहा है, तो गुणा करने पर तो कितना गए, प्लस के 300, और इसको जोड़ने घटाने कितना गए, माइनस के 35। तो इसके टुकड़े क्या बन गए, ये बन गए। तो लिखेंगे कितना बेटा, माइनस का 15, साथ में क्या लग रहा है 1, और माइनस कितना बेटा 20, और साथ में क्या लग रहा है 1। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो बेटा, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, 5 का भाग इसमें जा रहा है और 5 का भाग इसमें जा रहा है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। ए इसमें है, ए स्क्वायर इसमें है, तो क्या ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे। देखो 5 का भाग दो 25 में किधर गया, 5 बार। ए स्क्वायर में ए का भाग दो किधर गया, ए बार। और ये माइनस का माइनस, 5 का भाग 15 में 2 किधर गया, 3 बार। और ए से ए कट गया, तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, ये। अब यहाँ पे देखो ना, इधर जब कॉमन लोगे ना तो ब्रैकेट में यही संख्या आनी चाहिए। क्या संख्या आनी चाहिए, यही। देखो ना, यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन ले लूँ, 4 का भाग दो 20 में, 4 पंजो 20, और ए का ए। ठीक है, और देखो माइनस प्लस माइनस, 4 का भाग दो 4 3 12। बताओ ये सेम आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो देखो कोष्ठक से पहले क्या है 5a, कोष्ठक के बाद में क्या है माइनस का 4, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, इन दोनों में से एक संख्या ब्रैकेट में बंद कर दो, 5a माइनस का 3। अब यहाँ पे देखो ना, जो आपका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है ना, आपको क्या प्राप्त हुआ है, क्षेत्रफल। तो देखो अगर मान लो इस पूरे को मैं क्या मान लू बेटा, लंबाई मान लू। क्या मान लू, लंबाई। और इस पूरे को क्या मान लू मैं, चौड़ाई मान लू। अब ये को जाने बेटा, आप लंबाई इसको मान लो, चौड़ाई इसको मान लो। आप चौड़ाई, ये लंबाई इसको मान लो, चौड़ाई इसको मान लो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, आयत की लंबाई, या तो क्या, या तो क्या होगी बेटा, L क्या होगी 5a माइनस का 4, या तो ये हो सकती है। ठीक है, मैं लिखता हूँ या तो चौड़ाई, चौड़ाई लिख लो पहले, चौड़ाई क्या बोलेंगे बेटा b, चौड़ाई क्या होगी बेटा 5a माइनस का 3, यही होगी ना। और लंबाई क्या होगी आयत की, लंबाई क्या होगी, ये मानेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, तो 5a माइनस का 4, यही होगी ना। या फिर, या आप क्या लिखो बेटा चौड़ाई, और चौड़ाई को मानना चाहूँ यहाँ पे तो मैं 5a माइनस 4 मान सकता हूँ ना आराम से। और इसकी लंबाई, लंबाई को क्या मान सकते बेटा 5a माइनस का 3, या तो लंबाई ये होगी, या चौड़ाई ये होगी, या लंबाई ये होगी, या चौड़ाई ये होगी। आयत की चौड़ाई या तो चौड़ाई पर कितना होगा ये। यहाँ पे भी आपको क्या दिया गया बेटा, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल। साइकिल में वही क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो देखो इसको यहाँ से देखो तो क्या देख रहा है, द्विघात गुणनखंड।
तो मैं लिखता हूं इसको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या दे रखा है बेटा 35 वाई स्क्वायर प्लस का 13 वाई और माइनस से कितना है बेटा 12। तो सबसे पहले ये देखो बेटा ये जो द्विघात गुणनखंड है किस टाइप का है, तो आगे क्या लग रहा है बेटा 35 लग रहा है, वाई स्क्वायर अकेला है क्या नहीं है, तो पहले तो 5 ये 35 को किससे इंटू करेंगे -12 से, तो 35 को इंटू करो -12, देखो बेटा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 12 पंजो 7 हासिल लगी 6 12 3 36 और 36 से कितने हो गए 36 से कितने हो गए 42, इसका माइनस का 420 आ गया, कितना बेटा माइनस का 420 आ गया। देखो ना गुणा करने पर तो कितने आना चाहिए यहाँ पे 35 वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है 35 से, किससे हो रहा है 35 से, तो 35 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया माइनस के 420 आ गया, कितना आ गया माइनस के 420। अब 420 के टुकड़े कर लो बेटा, 2 का भाग दो 210, फिर 2 का भाग दो 2 एकम 2 भागी जरा 0 2 पंजो 10, फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या 3 का 2 जा रहा है 3 दिया 9 3 पंजो 15, 3 का जा रहा है कि नहीं, फिर 5 2 5 तो 35 7 एकम 7, ठीक है। गुणा करने पर तो वही, इनको कैसे गुणा कर लो बेटा वही 420 आएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसी संख्या लेके आनी कि गुणा करने पर तो कितने आए 420 और जोड़ने का कितना है बेटा 13 भाई, देखो 5 तो 35, 3 दूनी 6 दूनी 12, 35 में से 12 घटाओ, 35 में से 12 घटाओ नहीं बढ़ेगा, 35 में 12 घटाओ बन जाएगा, दो 23 बना है, 13 लेके आने हमको, ठीक है अभी तो नहीं बना। एक काम करो बेटा फिर 5 तो 5 7 के कितने हो गए 21 और 5 दूनी 10 दुआ 20 घटा नहीं, इससे पार नहीं पड़ेगा, इससे पार नहीं पड़ेगा, तो देखो क्या करें भैया, एक काम करो 5 3 15 7 दूनी 14 100 दूना 28, 28 में से 15 गया, हाँ ये हो जाएगा, तो 28 इंटू 15 करना भाई कितना आ रहे हैं 15 इंटू 120 हाथी लगी 12, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 12 कितने हो गए 42, वही 420 आ गए ना, वो तो आ गए। अब देखो 28 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 15 से तो कितना है बेटा 420, लेकिन यहाँ पे 420 किसका आना चाहिए माइनस का, अब ये माइनस भी डिपेंड करेगा यहाँ पे संख्या किसकी प्लस की, तो 28 तो किसका लेना प्लस का और ये किसका लेना माइनस का, देखो 28 तो प्लस का है माइनस के 15 है, संख्या किसकी बड़ी है प्लस की, तो बताओ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस बन गए टुकड़े, टुकड़े क्या बने बेटा इसके 28 और माइनस के 15, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 35 वाई स्क्वायर और इसको लिखेंगे कितना बेटा 28, साथ में क्या लग रहा है वाई और माइनस का 15, साथ में क्या लग रहा है वाई और माइनस के 12, ठीक है। अब देखिए बेटा इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन लेना, बताओ इसमें कॉमन क्या आएगा बेटा 7 कॉमन ले लेना, क्योंकि 7 का भाग इसमें जा रहा है 7 किसमें जा रहा है, और वाई और कॉमन लेना, क्या इसमें कितना कॉमन लेंगे बेटा 7 वाई, देखो 7 का भाग दो 7 पंजो 35, वाई स्क्वायर में वाई का भाग दो वाई, और ये प्लस है तो प्लस ही लिखो, 7 का भाग दो 7 चौक 28, वाई से वाई क्या हो गया कट गया, यहाँ पे क्या कर दो बेटा यहाँ पे 5 आने चाहिए, तो किसका भाग दो 15 में 3 का, तो मैंने क्या किया माइनस के 3 कॉमन ले लिए, देखो 3 -3 से माइनस गया 3 पंजो 15 और y का y, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 3 का भाग 3 चौको 12, बताओ ये दोनों संख्या सेम आ रही नहीं आ रही है, कोष्ठक वाली आ रही है, तो देखो बेटा कोष्ठक से पहले क्या है 7y, कोष्ठक के बाद में क्या है माइनस का 3, और इन दोनों में सेम संख्या तो कोई एक संख्या उठा लो 5y प्लस का 4, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये क्या निकल के आगे बेटा आपके पास में क्षेत्रफल, या तो लंबाई ये होगी चौड़ाई ये होगी, या क्या या चौड़ाई ये होगी लंबाई क्या होगी ये होगी, हो सकती है ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आयत की लंबाई बोले तो L कितना है बेटा 7y माइनस का 3, फिर लिखेंगे आयत की चौड़ाई, चौड़ाई को बोलते हैं वृत्त, b बरोबर कितना है बेटा 5y प्लस 4, या फिर लिखोगे या आयत की
लंबाई, लंबाई को बोलते हैं एल। तो बेटा बताओ लंबाई क्या होगी। अब क्यों देखो पहले इसको लिया था ना, अब इसको ले लो 5y प्लस का 4। आयत की चौड़ाई, चौड़ाई क्या बोलते हैं बेटा, वृत्त बोलते हैं बी। तो कितना है बेटा 7y माइनस का 3। उतार दो। ये क्वेश्चन आपको हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है बेटा, घना वो जिनके आयतन आपको नीचे दिए गए हैं कि विमाएं के लिए संभव व्यंजक आपको बताना है कि क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो बेटा मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, m इंटू बी इंटू एच। ये होता है घनाभ का आयतन। क्या होता है घनाभ का आयतन, ये होता है। यहाँ पे देखो बेटा आपको आयतन दे रखा है क्या है, यहाँ पे आपको आयतन निकाल के दे रखा है कितना, 3x स्क्वायर माइनस का 12x। ये दे रखा है ना। अब आपको इसमें से l भी निकालना है, b भी निकालना है और h भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो बेटा अगर मैं इसमें से देखो 3 कॉमन आ सकता है, इसमें से क्या है x कॉमन आ सकता है। देखो 3x जो मैंने कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा x। क्या बचेगा x। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, कितना हो जाएगा बेटा 3 का भाग 2, इसमें 3 चौको 12, x तो बाहर निकाल लिए, ये निकाल ही लिया। अब यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है, लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो देखो बेटा इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 3 इंटू एक्स और इंटू में x माइनस 4 लिख सकता हूँ आराम से। तो देखो बेटा मैं लिखूंगा लंबाई, तो लंबाई को लिख सकते हैं यहाँ पे, लंबाई बराबर क्या होगा बेटा 3, चौड़ाई कितनी होगी बेटा x और ऊंचाई कितनी होगी बेटा, ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 4 लिख सकते हो आराम से। अगले पे आ जाओ। इसमें आपको आयतन दे रखा है तो लिख लो आयतन बराबर, आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, अरे घनाभ का आयतन क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है 12ky स्क्वायर प्लस का 8ky माइनस का 20k। ये दे रखा है ना। देखो बेटा अगर मैं इसको देखूं इस सवाल को, तो यहाँ पे क्या बेटा द्विघात गुणनखंड तो है, लेकिन यहाँ पे क्या k अलग से आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो देखो 4 का भाग सब में जा रहा है और सब में क्या आ रहा है k आ रहा है। तो मैं 4 के कॉमन ले लिया, 4 के कॉमन ले कितना हो गया यहाँ पे 12y स्क्वायर हो गया प्लस 8y हो गया माइनस 4, रुको रुको 4 का भाग तो 12 में 4 थी 12 और k तो 12 ही गया, क्या है y स्क्वायर प्लस 4 का भाग 8 में तो कितना हो गया 4 दूनी 8, के तो बाहर निकाल लिया, क्या बचा y और माइनस 4 का भाग तो 4 पंजो 20, के तो 12 ही गया, ये निकल के आ गया। बाहर क्या चल रहा है बेटा आपके पास 4 के, क्या चल रहा है 4 के। अंदर देखो क्या दिखाई दे रहा है द्विघात गुणनखंड। ऐसी संख्या लो देखो 5 3 15, यानी ऐसी संख्या लो गुणा करने पर कितना आ जाए 15 और जोड़ने पर कितना आ जाए बेटा, जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो आपको पता है 5 इंटू 3 करो कितना हो जाएगा 15 आ रहा है ना। तो एक काम करो यहाँ पे संख्या किसकी प्लस की बड़ी है ना, तो इसको माइनस की ले लो। तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 घटाओ कितना आ गया 2, तो टुकड़े क्या हो बेटा इसके 5 माइनस 3। तो लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या आ जाती है 3y स्क्वायर। अब इसके टुकड़े क्या है 2y के, प्लस का तो 5y माइनस का 3y और माइनस में क्या है बेटा 5। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4k का 4k, इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या आ जाए बेटा यहाँ पे कॉमन y कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा y कॉमन आएगा, y कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचा 3y और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 5 और इसमें से क्या करो माइनस का 1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो माइनस का 1। देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया तो क्या आ गया 3y और माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। देखो कोष्ठक में संख्या समान आई नहीं आई, आ गई। तो यहाँ पे देखो 4k का 4k, कोष्ठक से पहले क्या है y, कोष्ठक के बाद में क्या है -1, एक तो ये आ गया और इन दोनों में से एक संख्या कोई सी बता दो 3y प्लस 5। देखो 3 टुकड़े आ गए ना। आगे इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूं क्या 4k ब्रैकेट में y माइनस 1 ब्रैकेट में और 3y प्लस 5 भी किसमें बेटा ब्रैकेट में। अब बताओ ये क्या हो गया l, ये b और ये h। तो मैं लिखूंगा घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, लंबाई को बोलते हैं l। तो कितना आ गया बेटा 4k। घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई को बोलते हैं वृत्त b। तो कितना आ गया बेटा y माइनस 1 और घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं बेटा h। कितना आ गया बेटा 3y प्लस का 5। इस प्रकार से हमने क्या बेटा 2.4 को क्या कर लिया कंप्लीट। अब कल चलेंगे हम प्रश्नावली नंबर 3 पर।